इस मोड पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग उस पॉइंट से होती है जहाँ पर गोकू गोहान को लेकर सीधा यूनिवर्स 6 में पिरामिड ऑफ पावर पर टेलीपोर्ट करता है और गोहान से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 12 सेंस को ट्रेन करना है और गोकू वहाँ से अचानक से निकल जाता है। केल ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। पहले तो वो गोहान को यहाँ पर देखकर शॉक थी, फिर गोकू वहाँ से आता है और निकल जाता है, कुछ कहता नहीं केल से। इस मोड पर केल गोहान से पूछती है क्या तुम यहाँ पर खड़े हर एक सेन को ट्रेन कर पाओगे। इस मोड पर मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम एक 1v1 बैटल कर ले जिससे कंफर्म हो जाएगा कि तुम पावरफुल हो या मैं, और ट्रेनिंग की ज़रूरत किसे पड़ने वाली है। इस मोड पर केल गोहान को अंडर एस्टिमेट कर रही है। इस मोड पर गोहान को भी अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना था, इसकी वजह से गोहान मान जाता है। गोहान कहता है इस मोड पर मैं तुम्हारे साथ बैटल करने वाला हूँ, अगर बैटल में मैं तुमसे जीत गया तो फिर तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। ये सुनते ही केल अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है, मतलब कि शार ट्रांसफॉर्मेशन, और केल कहती है अगर तुम हार जाओगे तो फिर तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ने वाली है। इस मोड पर इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। इनकी बैटल स्टार्ट होती है और वहाँ पर खड़े जो 11 सेन थे वो सेंस इसकी बैटल को देख रहे थे। इस मोड पर जो केल थी उसे गोहान के साथ बैटल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि केल इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गोहान को हरा सकती है, बट गोहान अपने कामेहामेहा से उसे डिफीट कर देता है इस मोड पर। दूसरी तरफ सुपर सैयन इन्फिनिटी सारी ही मिक्सड अप चीज़ों को देखने लग जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर जो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पीरस अपना काम कुछ ज़्यादा ही ठीक से कर रहा है, बट सुप्रीम का अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। एंजल जो इन सब के बीच में सब कंट्रोल करता है वो भी कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी सोचता है क्यों ना हम इस मल्टीवर्स में भी सैयन एम्पायर्स की जॉब को असाइन करें। इससे होगा ऐसा कि जो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल और सुप्रीम का अपना काम नहीं करेंगे, जो हमारे सैयन एम्पायर्स होंगे वो उन पर प्रेशर डालेंगे और वो अपना काम अच्छे से करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रिप गोकू को। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपनी जर्नी पर होता है। उसने अपने उस रोबोट को काफ़ी इंपॉर्टेंट काम दिया था और गोकू उस काम के बारे में भूल ही जाता है। इस मोड पर गोकू अपने एनिमीज़ को ढूंढ रहा था कि किसे मारकर वो अपनी पावर्स को गेन करे। ड्रिप गोकू की एक बात है, देखा जाए तो फिर इस मोड पर उसे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, पर जो लोग उसे नहीं जानते उन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर ये कैरेक्टर कौन है और इस ओमनिवर्स का लीडर का कोई री इनकारनेशन भी है। इस मोड पर ट्रैवल करते करते उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे बीइंग से जो इस मोड पर नहीं जानता था कि ड्रिप गोकू कौन है। ड्रिप गोकू इस मोड पर उसे बैटल करने के लिए चैलेंज कर देता है। इसे लगता है कि ये एक सिंपल मॉडल है तो वो इसे डिफीट कर सकता है और इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। जब ड्रिप गोकू उसे डिफीट करता है तब उसे एक फ्रेंड आगे आता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू उससे भी बैटल करता है और ड्रिप गोकू एक मोड पर उन दोनों को ही हरा देता है और उनकी जान लेने के बाद वो उन दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट जब गोकू उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब गोकू अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। इसकी वजह से उसकी बेस की पावर बढ़ती है। इस मोड पर जो गोकू है उसने इन दोनों की ही पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और ये दोनों ही कॉस्मिक बीन थे। इसकी वजह से गोकू की पावर इस मोड पर 10% पर पहुंच चुकी है। जो 25% उसे एक्सेस मिला है उसके अंदर उसने 10% के ऊपर रीच कर चुका है। अब उसे बाकी 15% को अचीव करना है। ड्रिप गोकू को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ने वाली है और इस मोड पर गोकू काफ़ी वियर्ड मूव को अचीव करता है और ये जो मूव है इसके अंदर उसका बॉडी पूरी तरह से किसी कॉस्मिक बीइंग की तरह हो जाती है। ये रेप्लिकेशन की पावर है जो इसने अभी परफेक्ट करी है। गोकू ने इस मोड पर रेप्लिकेशन को परफेक्ट कर लिया है, उसे अब इस रेप्लिकेशन को मास्टर करना बाकी है। रेप्लिकेशन ये गोकू के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। रेप्लिकेशन में गोकू सीरियसली अपना जो ओपोनेंट होता है उसके एक एक मूव को कॉपी कर सकता है, इवन तो उसकी बॉडी पार्ट को भी कॉपी कर सकता है कुछ हद तक। अगर गोकू इसे एकदम मास्टर कर ले तो फिर वो अपने एक बॉडी पार्ट को पूरी तरह से चेंज कर सकता है और एक नया बॉडी पार्ट ग्रो कर सकता है कुछ कम टाइम के लिए। ये है रेप्लिकेशन की ट्रू पावर्स। इस मोड तक ड्रिप गोकू अपने लाइफ में चैलेंजेस को ढूंढ रहा था, काफ़ी पावरफुल अपोनेंट्स को ढूंढ रहा था। इसकी वजह से वो हर जगह पर भटक रहा था। तभी उसे नाम पता चलता है वन अबव ऑल का। उसे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है इसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का और भी ज़्यादा पावरफुल बनने का। बट इस मोड पर गोकू नहीं जानता कि वन अबव ऑल भी कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट ट्रैवल करते करते उसकी मुलाकात अपने एक ऐसे वेरिएंट से हो जाती है जो उसे एक चीज़ बताता है, जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो कहता है कि अगर तुम इस ओमनिवर्स के लीडर से पूरी तरह से मर्ज हो जाओगे तो फिर ये तुम्हारी मौत के बराबर है। तुम कभी अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर नहीं ला पाओगे, मतलब कि तुम मर ही जाओगे। तो फिर इस मोड पर गोकू पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गोकू का वो वेरिएंट बताता है कि तुम्हें कैसे भी कर उसे डिफीट करना है, उसकी बॉडी को कॉन्करर करना है और फिर जब तुम उससे मर्ज होगे तो फिर वो मर जाएगा। इस मोड पर ये गोकू ड्रिप गोकू को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर गोकू पावर्स को इकट्ठा करते रहता तो फिर ये उसके किसी भी काम नहीं आती।
अपने ट्रैवल के दौरान ड्रिप गोकू की मुलाकात ज़ाहाकुटेन के अल्टर ईगो से हो जाती है। इस मोड़ पर ड्रिप गोकू ज़ाहाकुटेन से मिलता है और ज़ाहाकुटेन इस मोड़ पर ड्रिप गोकू को बताता है कि साइंस स्पीशीज आखिर बनी कैसे और ह्यूमन स्पीशीज का भी ओरिजिन कैसे आया। और इस मोड़ पर उसने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये दो अगर स्पीशीज मेट करे तो फिर कोई तीसरी स्पीशीज बनेगी। ड्रिप गोकू कहता है कि हाँ, ऐसी एक स्पीशीज, ये दो स्पीशीज के मेट करने से एक स्पीशीज बनेगी जो हाफ सेन होगी और हाफ ह्यूमन होगी। इस मोड़ पर यह चीज़ ज़ाहाकुटेन और वुकोंग ये दोनों ही नहीं जानते, तो ये इनके लिए काफ़ी नई बात थी। फिर गोकू और ज़ाहाकुटेन दोनों काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और इस मोड पर गोकू ज़ाहाकुटेन के आगे रिवील करता है कि वो इस ओमनीवर्स की लीडर का रीइंकार्नेशन है और साथ ही में उसे अपनी ओमनीवर्सल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। ज़ाहाकुटेन बताता है कि तुम्हें इसके लिए ये जो पूरा ओमनीवर्स है इसके अंदर समाना होगा। थोड़ा और सफ़र करने के बाद उसकी मुलाकात हो जाती है लेवाटन के अल्टर ईगो से। इस मोड पर लेवाटन का अल्टर ईगो ड्रिप गोकू से कहता है, तो इस वर्ड पर मैं एक मेटा गॉड हूँ, बट हो सकता है पास में हम दोनों मिले हो। ड्रिप गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं पास में तुमसे मिला होऊंगा, बट वो एक अलग टाइमलाइन है, तो हाँ हो सकता है हम पास में मिल चुके हो। इस वर्ड पर लेवाटन का अल्टरनेट वेरिएंट ड्रिप गोकू से कहता है, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ जिससे तू अपने आप को पूरी तरह से इस ओमनीवर्स में समा सकते हो, ओमनीवर्स की सारी फ्रेंचाइजीज को विजिट करके और साथ ही में हो सके तो मेडिटेशन करके, और वो भी ओमनीवर्स के ठीक बीचों बीच। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आए थे, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करते रहे को चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो गाइस, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको गोहान ज़्यादा पसंद है या वेजिटा? क्योंकि इस वर्ड पे मैंने वेजिटा के लिए एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है गोस्ट ऑफ द वेजिटा, और गोहान के लिए एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है बीस्ट ऑफ द मेटावर्स। इस मोड पर तुम दोनों को गोहान या वेजिटा, इन दोनों में से किसकी सीरीज़ देखनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब कि मैं उस सीरीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इन दो सीरीज़ के ऊपर काम करने से। वैसे इस मोड पर चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी सीरीज़ पहले देखनी है। बट मैं एक चीज़ पहले ही कह के दूँ कि इन सीरीज़ के अंदर गोकू का कहीं पे भी जिक्र नहीं होने वाला है।